ऑल राइट चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्रेस। बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हम क्लास 10 की सीरीज कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेटल एंड नॉन मेटल, इसका कैटेगराइजेशन क्यों करा गया है? क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल की तरह काम करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल, और कुछ जो है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल या फिर एलिमेंट्स की बात करें, सो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? एलिमेंट्स आर द matter that is composed of single type of atom, same type of atom. So elements of pt, elements of pt periodic table, pt can be categorized into metals, non metals and metalloids. First metal, second non-metal, and third metalloids. Third is metalloids. तो एलिमेंट्स जो है ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की तरह काम करते हैं। अब इनके बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है कि किसी को हम मेटल बोलते हैं, किसी को हम नॉन मेटल बोलते हैं, किसी को मेटलॉइड बोलते हैं? तो आज के टॉपिक में यही कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पूरा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 118 एलिमेंट हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स भी हैं, ज़्यादातर मेटल्स हैं। जैसे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है ना, वो एक्सक्लूसिव वो बोल सकता हूँ कि मेटल का बना है, लेकिन पी ब्लॉक जो है उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। ऐसी एफ ब्लॉक जो है वो भी पूरा मेटल का हम कंसिडर बोलते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है पहले मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स, सो मेटल्स पहले तो जो हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं पहले तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पहले हम फिजिकली देखते हैं किसी भी चीज़ को, पहले हमारे पास जो है फिजिकल उसका अपीयरेंस आता है, उसके बाद जो है हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो फिजिकल के अंदर पहले जो होता है वो स्टेट होता है कि वो मेटल जो है वो दिखता कैसा है। सो स्टेट की अगर हम बात करें, सो मेटल का जो स्टेट है, स्टेट क्या है? सो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर। सो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर। तो ये है कि जो चीज़ें सॉलिड होती हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री जो है उसके अंदर एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं। तो कुछ मेटल जो है वो हमारे पास लिक्विड में भी होते हैं, कुछ के क्या बोलूँ, एक मेटल जो है जो हमारे पास लिक्विड में रहता है एट रूम टेम्परेचर। हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो हम जनरली वो रूम टेम्परेचर पे देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड में भी रह सकती है, लिक्विड में भी और गैस में भी रह सकती है। ये फिजिकल चेंज है, हम किसी भी चीज़ को सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन अगर रूम की है तो मैं इसको सॉलिड भी कर सकता हूँ, अगर इसका टेम्परेचर मैं कम ले जाऊँगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर ले जाऊँगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। वी डू हैव सॉलिड नाइट्रोजन। ऐसी जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले जो है वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर के बेस पे आगे पीछे या उसका स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का स्टेट बताते हैं इन जनरल, तो वो हम जो है उसका रूम टेम्परेचर पे स्टेट बताते हैं, जनरली 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। इस रूम टेम्परेचर पे जो है हम उसका स्टेट बताते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक जो मेटल है दैट इज मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। सो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर, बट मरकरी दैट इज Hg जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए मरकरी को हम लिक्विड मेटल बोल सकते हैं। इस लिक्विड मेटल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मरकरी जो है वो थर्मामीटर में यूज़ होता है, मरकरी जो है वो बटन सेल में यूज़ होता है, घड़ी के जो सेल्स होते हैं उसमें मरकरी यूज़ होता है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं उसमें मरकरी यूज़ होता है। क्या है कि जैसे मरकरी का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेस पे एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जापान में एक
डिजीज डिस्कवर हुई, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज जो है वो उसके अंदर क्या था कि प्रेग्नेंट लेडीज जो है उसको मिस कैरेज बहुत ज़्यादा हो रहा था जापान के अंदर। तो फिर लोगों ने पता करा कि ये क्यों बढ़ गया एकदम से। फिर क्योंकि जापानीज़ जो है वो ज़्यादातर सी फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो ज़्यादातर फिश और सी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर बाद में पता लगा कि सी फूड के कंज्यूम करने से ये डिजीज़ जो है वो लेडीज़ के अंदर आ रही है। फिर पता लगा कि वो सी फूड जो है उसके अंदर मरकरी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। उसके बाद में बैक इंटीग्रेशन करा गया तो पता लगा कि मरकरी का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है और उसका जो वेस्ट है वो सारा सी में जाता है, इसलिए सी के अंदर मरकरी का लेवल बढ़ रहा है। इसलिए सी फूड यानी सी एनिमल्स के अंदर भी मरकरी का लेवल बढ़ रहा है। और वो सी एनिमल्स जो हैं वो जब आदमी या फिर ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं तो उनके अंदर भी मरकरी का लेवल बढ़ रहा है, जिससे उनको मिनीमाटा डिजीज होती है। तो मरकरी से एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज मिनीमाटा। तो मरकरी आप ध्यान रखें, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी के बहुत सारे और अदर एप्लीकेशन है। मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर, शाइनी होता है, ग्लास में चिपकता नहीं है, इसलिए थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी का लीनियर एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा है, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन मरकरी का बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रा सी हीट लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, इसलिए वो जो है कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाता है। तो मरकरी। फिर ऐसी जो है वो हमारे पास एक मेटल है दैट इज कॉल्ड एज गैलियम। गैलियम भी एक मेटल है जो कि 30 डिग्री पर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर से हल्का सा हीट देंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर मैं जनरली 25 या 27 मान रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा जैसे ही हीट देंगे तो वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये भी ध्यान रहे कि गैलियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम, तो गैलियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जनरली 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। अब केमिस्ट्री में जो है हम टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन मानते हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 273 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 303 के आसपास। ठीक है, तो 273 इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो 303 केल्विन ये है। तो ध्यान रहे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करना पड़ेगा। तो गैलियम जो है वो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसी जो है सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मतलब गैलियम और सीजियम ऐसे हैं कि आप जैसे गैलियम हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे हमारा पाम का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। गैलियम का अगर टुकड़ा लेंगे और पाम में ऐसे दबाएंगे तो वो आप देखेंगे ये मेल्ट होने लगा है। वैसे तो गैलियम आपको दिखेगा बहुत सॉलिड रूम टेम्परेचर पे। तो कभी कभी वो ट्रिकी शो या जादूगर जो है वो क्या करता है, गैलियम मेटल लेता है और ऑडियंस को बोलता है देखो मैं इस मेटल को जो है वो अपनी मुट्ठी से पिघला दूंगा। तो वो उसको या ऐसे रॉड लेगा लोहे की, मतलब आपको लगेगा कि मेटल की है, वो गैलियम की होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन नेचर। ज़्यादातर जो मेटल है वो ग्रे ही होते हैं। कॉपर और गोल्ड को छोड़ दें तो ज़्यादातर मेटल ग्रे, सिल्वर या ग्रे सिल्वरी कलर के होते हैं। तो आपको दिखेगा कि सब मेटल है, उनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे गैलियम की रॉड आपको ग्रे ही दिखेगी, आपको दिखेगा जैसे आयरन की है या स्टील जैसी रॉड दिखेगी, लेकिन जब उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ेगा तो वो मुड़ जाएगी, क्योंकि वो हीट से जो है वो मेल्ट होने लगेगी। तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी बहुत कम है। आप गैलियम को मुट्ठी में अगर दबा लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ऐसी सीजियम भी है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो ये स्टेट की बात करी हमने। तो स्टेट के अंदर ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। मरकरी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, लेकिन हल्का सा हीट देने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप उसको मुट्ठी में अगर दबा लेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन के अंदर हो जाएगा वो 303 केल्विन। ठीक है, अब जो है वो अपीयरेंस, तो स्टेट जो है इनका ये सॉलिड होता है। सेकेंड इज अगर हम कलर की बात करें, तो अगर हम कलर की बात करें, कलर की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रेइश इन नेचर। सो मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रेइश इन कलर, ग्रे कलर के होते हैं। और जैसे गोल्ड को अगर छोड़ दें तो गोल्ड जो है वो गोल्डन कलर का होता है। ऐसी कॉपर जो है वो कॉपर जो है वो टैन कलर का होता है, मतलब वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन। उसको छोड़ दें तो अगर हम बात करें गोल्ड की, सो Au इज गोल्डन इन कलर, गोल्डन, इसको गोल्ड बोलते हैं और ये गोल्डन है, गोल्डन। ऐसे ही हमारे पास ये जो है कॉपर जो है ये टैन कलर का होता है। कॉपर ये टैन कलर का होता है,
10 या ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन। तो बाकी सब जो मेटल हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिल्वर है, ये सब जो है, ये आयरन है, ये सब जनरली लगभग एक ही कलर के होते हैं। थोड़ा सा टिंज में, थोड़ा सा फास्टनेस में कलर होता है, कुछ डार्क ग्रे हो जाते हैं, कुछ लाइट ग्रे होते हैं, कुछ शाइनी ग्रे होते हैं, कुछ डल ग्रे होते हैं, ऐसा होता है। तो ये हमारा कलर की बात हो गई। फिर हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनके अंदर। तो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन मरकरी का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, इन जनरल आपके 10th लेवल में तो ये बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है ना। तो अब होता ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेंज में भी होता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जनरली इन जनरल इक्वेशन या इन जनरल सेंस, तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं कर रहे अभी। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ metals. So metals have high melting point. High melting point का मतलब ये है कि 100-150 पे तो इन्हें कुछ नहीं होता। 100-150 पे अगर आप आयरन या कॉपर गर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको दिखेगा भी नहीं इनका सॉलिड जो है, इनका सॉलिड बिहेवियर चेंज नहीं होगा। हालांकि ये रेड हॉट हो सकते हैं, गर्म हो जाएगा, लेकिन इसके शेप साइज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखेगी आपको 100-150 पे। हाँ, 200-250 पे आपको दिखेगा थोड़ा सा कुछ चेंज आ रहा है। तो 400-500 पे आपको दिखेगा कि ये मेल्ट होने लगे हैं। जैसे आयरन का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 500 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। आयरन जो है 500 डिग्री के आसपास मेल्ट होने लगता है। तो कम टेम्परेचर पे, जैसे हम जो है कुकर जो है, कुकर का जो बर्नर फ्लेम है वो लगभग 250-300 के आसपास चला जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉपर का जो बेस है उसके अंदर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा मेल्ट हो सकता है। तो मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैलियम, अगर हम इसको देखें मरकरी को, सो मरकरी, गैलियम एंड सीजियम, मरकरी Hg, गैलियम Ga एंड cesium Cs, cesium have low melting point, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होता है। सबसे कम जो है वो मरकरी का होता है। मरकरी जो है वो जनरली -30 से लेके 300 तक लिक्विड रेंज में रहता है। मतलब मरकरी जो है -30 के पीछे सॉलिड हो जाएगा और 300 के ऊपर वेपराइज हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा आपको, ठीक है ना। एग्जैक्टली आपको याद भी नहीं करना, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बस इसलिए बता रहे हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल्स का बहुत हाई होता है। अब मेटल्स जो हैं, दीज आर द कंडक्टर। अब इनकी जो है ये कंडक्टिविटी, सो मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही जो मेटल हैं, मेटल जो हैं वो दोनों के कंडक्टर होते हैं, हीट के भी कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स कंडक्ट कैसे करते हैं? तो कंडक्टिविटी के बहुत सारे, जैसे अगर हीट की कंडक्शन देखें तो हीट का कंडक्शन कई सारे फिनोमेना से होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो कई सारे फिनोमेना से होती है। एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयंस जो हैं वो मूव करते हैं कंडक्शन में। कन्वेक्शन में जो है वो मीडियम ही जाता है, जैसे एयर जो है वो एयर या लिक्विड, ये कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर करता है। मतलब कहीं पे पानी अगर गर्म हो रहा है तो गर्म पानी ही पूरा ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी जो है वो नीचे आएगा। इसमें करंट बनता है, जैसे वाटर करंट, और ओशियन के अंदर जो वाटर करंट बनता है इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर जो है वो पूरा का पूरा मीडियम ही ट्रांसफर होता है। लेकिन कंडक्शन के अंदर मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ये हीट को कंडक्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी रीजन है। तो मेटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ट्रांसफर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से वहां जाएंगे, उसको भी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, अगर हीट की बात करें, हीट, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, good conductor of heat, good conductor of heat
हीट के जो है ये मेटल गुड कंडक्टर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसे लेड जो है, लेड जिसको सीसा बोलते हैं हिंदी में, लेड जो है वो भी एक गुड कंडक्टर है हीट का, सॉरी लेड जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। सो लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट लेड को बोलते हैं पीबी, लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये इंपॉर्टेंट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और यही जो प्रॉपर्टी है, यही इसके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये ध्यान रखना है, बट लेड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन हीट का एक तरह से इंसुलेटर या बैड कंडक्टर है, नॉट गुड कंडक्टर। ठीक है, होता क्या है, जैसे साइबेरिया अगर आप देखें तो साइबेरिया जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही रहता है पूरे साल लगभग, तो वहाँ पर पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे पानी को बॉईल करती है, पानी को गर्म करती है, फिर वो पाइप्स के अंदर ट्रांसफ़र करती है ताकि घर में जो है वो पानी पहुँचे, क्योंकि अगर आप पानी को ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे तो वो तो फ्रीज फॉर्म में है। साइबेरिया के अंदर टेम्परेचर माइनस में चलता है, तो साइबेरिया में पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, या रूम टेम्परेचर पे मतलब जो है इन जनरल वो फ्रीज फॉर्म में ही रहता है, जम जाता है पानी, दिन रात वो पानी जमा ही रहता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पानी को गर्म करके फिर वो जो है पंपिंग स्टेशन से फिर घरों घरों में पहुँचाती है। अब पहुँचाने के लिए आपको पाइप चाहिए, तो ये जो है ये लेड के पाइप्स उन्होंने बनाए थे शुरू में, बहुत पहले की बात है। तो लेड के पाइप्स जो बनाए थे पीबी, अब इसके अंदर पीबी जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो इसके अंदर गर्म पानी जो है वो गर्म ही रहता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो लेड के पाइप्स यूज करे गए थे बिकॉज लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें गर्म पानी गर्म ही रहेगा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, हीट को रेडिएट नहीं करेगा बाहर, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो गर्म पानी लंबे टाइम तक गर्म ही चलेगा। लेकिन अगर आयरन के पाइप, कॉपर के पाइप अगर आपने लगाए तो कॉपर के पाइप बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर करता है, आयरन का पाइप बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर करता है, तो गर्म पानी जो है थोड़ी दूरी चलेगा, फिर उसमें से ऊपर चारों तरफ जो बर्फ है उसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा, पाइप भी ठंडा होगा और पानी भी ठंडा होकर जम जाएगा, इसलिए लेड का पाइप यूज करते थे, इसलिए लेड को प्लम्बिज्म बोलते हैं। प्लम, अब लेड से जो है वो डिजीज होती है, लेड से उसको बोलते हैं प्लम्बिज्म। अब क्या है कि गर्म पानी जब लेड में ट्रांसपोर्ट करते थे तो उसमें से लेड जो है वो थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाता था, थोड़ा बहुत। अब क्योंकि ये सालों साल चला पूरा प्रोसेस, तो जो लोग पानी जो पी रहे हैं लेड का, उनकी बॉडी में जो है वो लेड जाने लगा, फिर उससे एक डिजीज होने लगी, दैट इज कॉल्ड एज प्लम्बिज्म। तो प्लम्बिज्म डिजीज जो है वो न्यूरॉन्स की डिजीज है, उसके अंदर IQ लेवल कम हो जाता है, मेंटल लेवल कम हो जाता है। बाद में पता लगा लेड से जो है वो प्लम्बिज्म आ रहा है। तो लेड जो है वो इनिशियली पाइप बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, बहुत पहले की बात है। अब लेड को जो है वो अवॉइड करते हैं, अब तो प्लास्टिक के PVC पाइप और प्लास्टिक के पाइप्स आ गया, वो वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट लेड इज अ मेटल, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी मेटल। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity, metals are good conductor of electricity। अब क्या है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा जाता है, ठीक है ना, उसको एविडेंस से प्रूव करा जाता है। ठीक है, जैसे साइंस इस बात पे रिसर्च कर ही रहा है कि गॉड है कि नहीं, क्योंकि गॉड का कोई वैसे कोई एविडेंस, साइंटिफिकली एविडेंस नहीं दिखता, स्पिरिचुअली तो आपको दिखता है, तो वैसे मानते हैं। तो लेकिन साइंस जो है वो साइंटिफिक एविडेंस को मानती है, फिजिकल एविडेंस या केमिकल एविडेंस, कहीं ना कहीं से साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए जब भी जाके किसी चीज़ का। तो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उसको एविडेंस के थ्रू प्रूफ करा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जैसे मेटल है, मेटल का कोई रॉड है, अब कंडक्टिविटी दिखती नहीं है, तो इसका एविडेंस क्या है कि अगर ये मेटल का रॉड है, मेटल रॉड, जैसे ये मेटल का रॉड है, मेटल रॉड है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा यहां से, गर्म करने के लिए भाई गर्मी वाला कलर लेते हैं, वैसे तो ठंडा वाला कलर है ये इसको गर्म करना है, बंसन बर्नर से गर्म करना है। तो इसमें यहाँ पर ये जो हीट है वो आप देखोगे गर्म यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन वो वहाँ पर भी हॉट हो जाएगा। यहाँ पर तो वेरी हॉट होगा, वेरी हॉट, लेकिन वहाँ पर जो है ये हॉट होगा,
और जैसे जैसे आप यहाँ पे गर्म कर रहे हो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर वहाँ भी बढ़ेगा। मतलब जो है यहाँ की हीट जो है वहाँ फ्लो कर रही है, क्योंकि वहाँ तो कोई हीट नहीं, कितना भी लंबा अगर आप वायर ले लें तो हीट जो है वो यहाँ से वहाँ फ्लो करेगी। हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा, आप यहाँ पे गर्म कर रहे हो तो उधर जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल पास वाला जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, दूर वाला थोड़ा देर से गर्म होगा, और दूर वाला थोड़ा और देर से गर्म होगा। तो मतलब हीट जो है वो ट्रैवल कर रही है। मतलब मेटल्स कैन कंडक्ट हीट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी आती है इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हीट अप होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, इधर उधर चलेगा, ये इससे भिड़ेगा, ये इससे टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्म हो जाएगा, ये फिर अगल वाले को टकराएगा, गर्म होगा। अब इस टकराने में थोड़ी बहुत हीट लॉस भी होती है। मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम है, इधर और कम है, इधर और कम है, इधर कम। तो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे हाई टेम्परेचर यहाँ पर है और धीरे धीरे उधर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती चली जाती है और इस वजह से वो। तो मतलब कंडक्टिविटी क्यों आती है? कंडक्टिविटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। So metals are good conductor of heat and electricity because of the free movement of free electrons, और इसी को कंडक्शन बोलते हैं। तो metals conduct heat and electricity just because of conduction process. So metals have free electrons that conduct heat and electricity ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन उसके अंदर ध्यान रहे कि लेड जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ये यहाँ पर अब जो है वो देखेंगे इनका दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। एक है मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी मेटल के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो लोगों ने देखी वो ये है कि मेटल को जब पीटते हैं तो इट एक्सपेंड्स इट्स सरफेस एरिया। सो मेटल व्हेन बीटन gets converted into thin sheets. This property of metal is called as malleability. So the property of metals to be converted into thin sheets is called as malleability. जैसे आपने देखा होगा वो मिठाई के ऊपर चांदी का चमचम, चांदी के जो वेफर्स लगे होते हैं, ऐसी गोल्ड के भी वेफर्स आते हैं। पहले गोल्ड के भी वेफर्स होते थे जब सोना सस्ता होता था। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं, कुछ पान वाले जो हैं, वो सोने का जो है वो फॉइल लपेटते हैं पान के ऊपर, और हज़ारों रुपए का पान होता है। कुछ मिठाइयों के ऊपर भी वो गोल्ड की फॉइल्स लगाते हैं। अब वो फॉइल बनती कैसे है? तो होता क्या है कि ये एक लेदर का एनवलप होता है। ये एक लेदर का एनवलप होता है, मतलब ये खुल जाता है एक तरफ से, और इसके अंदर गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा जो है, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा, आप सपोज करो कि बहुत कम, लगभग आधा ग्राम या उससे भी कम ग्राम, छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल जैसे वो आपने इलायची की, पर्ल इलायची का जो दाना होता है, बिल्कुल वैसा टुकड़ा, वो एक दाना यहाँ पर रख देते हैं गोल्ड का। और इधर जो है वो चार लोग बैठे होते हैं, 1 2 3 4, इन चारों के केस में हथौड़ा होता है लकड़ी का। तो वो मारते हैं, ये मारता है, फिर ये मारता है, फिर ये मारता है, फिर ये मारता है, पटापट मारते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गोल्ड है ये एक्सपेंड होता है, और वो जैसे उसको एक्सपेंड होकर पूरा इस एनवलप में वो आ जाता है, इस एनवलप में फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है पूरा। जब ये पूरा एक्सपेंड हो जाता है तो वो एनवलप खोलते हैं और उसमें से शीट वो निकाल लेते हैं, गोल्ड की फॉइल। तो ये ऐसे बनता है। तो मतलब जो मैल्येबिलिटी है ये होता है कि आप जैसे ऐसे आयरन के अंदर भी होता है। अब कुछ मेटल्स के अंदर मैल्येबिलिटी बहुत हाई होती है, मतलब थोड़ा सा आप उसको पीटोगे तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, और कुछ मेटल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा जब जाके एक्सपेंड होगा। मतलब वो कहते हैं ना कि जो आयरन स्मिथ है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आयरन को एक्सपेंड करने में, ठीक है, और गोल्ड स्मिथ को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत धीरे धीरे उसको मारता है। तो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। तो लोहार जो है वो आयरन को बहुत तेज़ी से पीटता है, ठीक है ना, ताकि
बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेलिबिलिटी आयरन की बहुत कम है, आयरन बहुत कम एक्सपेंड करेगा, गोल्ड की मेलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है। तो ऐसे बोलते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 2 किलोमीटर वायर में, या आप अगर आप बोलो कि 2 किलोमीटर सरफेस एरिया तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं गोल्ड, ठीक है। तो मेलिबिलिटी, तो अब ये है कि मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये आप ध्यान रखें। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट, गोल्ड मोस्ट मेलिएबल है, सबसे ज़्यादा थिन शीट इसी की बनती है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जो है वो डक्टिलिटी भी है, गोल्ड के बाद थोड़ा सिल्वर आता है, सिल्वर की भी मेलिएबिलिटी अच्छी है, लेकिन गोल्ड की तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, तो डक्ट बना है, देखो मेलिएबल बना है मैट से, मेलिएबल क्या बना है, मैट से, मेलिएबल बना है मैट से, मैट का मतलब चटाई, मतलब मेटल को पीट पीट के चटाई बना देना, चटाई को चटाई क्यों बोलते हैं, जमीन चाटती रहती है, वो जमीन पे बिछाते हैं इसलिए जमीन चाटती रहती है वो, इसलिए चटाई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मेटल को जो हम पीट पीट के चटाई में बदल सकते हैं। तो मेलिएबल मतलब मैट मतलब चटाई मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देना, उसको बिल्कुल थिन कर देना, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है मेलिएबल और डक्टिलिटी में, क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं करते, तो जो चीज़ याद करते हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर आप उसका सेंस बना लें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, या कोई ट्रिक बना लें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मेलिएबल से बनता है मैट मतलब चटाई मतलब मेटल को पीट पीट के उसको चटाई बना लेना, थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो डक्टिलिटी है, डक्ट से बनता है, ये जो है ये डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब से बनता है वायर, सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू wires, the property of metal to be converted into wires, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्ट, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, वो करते कैसे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूडर, इसमें जो मेटल है उसको मेल्ट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, और इसमें यहाँ पर ये स्पिनरेट, ये छेद होते हैं, ये यहाँ पे स्पिनरेट होते हैं, तो इस पे अंदर एक प्लंजर होता है, इंजेक्शन के जैसे जो प्लंजर होता है, तो मेटल का जो मेल्ट है, मेटल का जो मॉल्टन मेटल, ये प्लंजर इसको प्रेस करता है, मॉल्टन मेटल इन छेद में से निकलता है और वायर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ स्पूल्स लगे होते हैं, यहाँ पे स्पूल्स लगे होते हैं, ये वायर को लपेटते रहते हैं। तो मतलब जनरली क्या होता है, नॉन मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल को अगर आप खींचोगे, तो वायर बना के खींचोगे तो टूट जाएगा, जैसे अगर मिट्टी है, मिट्टी का वायर बना के खींचोगे तो टूट जाएगा, मिट्टी वायर में खींचेगा ही नहीं। लेकिन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल का जो है अगर आप वायर बनाओगे तो वायर बन जाएगा, मेटल का जो मेल्ट है, जैसे अगर आप देखें तो गुड़, अभी आपने देखा होगा एक शीरा होता है, मतलब कंसंट्रेटेड शुगर, जब वो चम्मच से गिराता है तो आपको देखते हैं वायर सा बन रहा है, कुछ वायर सा ऐसे आ रहा है, ऐसी मेटल के अंदर भी होता है। तो मेटल जो है, जब मेटल का जो मॉल्टन स्टेट है, जब हम इसको खींचते हैं जाली में से, तो इसमें से वायर बनने लगते हैं, जैसे नूडल्स बनता है, नूडल के अंदर भी प्लंजर लगा होता है, जैसे नूडल्स बनते अगर आपने देखा है, तो आप वायर का फॉर्मेशन भी आप बिल्कुल वैसे ही होता है। तो मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, और ये भी गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो गोल्ड हैज़ द हाईएस्ट मेलिबिलिटी एंड हाईएस्ट डक्टिलिटी इन केस ऑफ ऑल द मेटल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना, आगे और भी काम है, बहुत सारे काम करने होते हैं हमको, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसमें और कवर करेंगे मेटल्स नॉन मेटल में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।